राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह बने ही रहते हैं। कृषि कानून 2020 के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। सूबे में नए टैरिफ के कारण बिजली की दरें महंगी हो गई। नई दरें 26 दिसंबर 2020 से लागू होंगी। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों की बात करें तो पहले ही आसमान छू रही है। ऐसे में अब कांग्रेस प्रदेश भर में 19 दिसंबर को प्रदर्शन करने वाली है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और बिजली की दरों में वृद्धि को मुद्दा बनाकर कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव की जमीन भी तैयार कर लेना चाहती है। 19 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गैस, डीजल और कुकिंग गैस के जो भाव बढ़े हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ती चली गई। उसके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, हम उसका पूरा समर्थन करते हुए सभी उपभोक्ता भाइयों और बहनों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे आंदोलन प्रदर्शन में भाग लें। वहीं दूसरी तरफ भाजपा किसान आंदोलन से निपटने और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के बीच है। कोरोना के चलते आई आर्थिक सुस्ती और महंगाई के एक साथ खतरनाक हो जाने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे निपटना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से विरोध दिवस मनाना चाहिए, लेकिन सबसे पहला उन्हें विरोध करना चाहिए अपने उस नेतृत्व का, जिस नेतृत्व ने आज उनको इस विरोध की दशा में ला दिया है। आज वो व्यवस्था के अंग नहीं रह गए, निर्णय लेने की व्यवस्था में नहीं रह गए, क्योंकि उनका नेतृत्व उस तरीके का था जो लगातार अपने आप में मठाधीशों की तरह बैठ चुका था, लोगों को और कार्यकर्ताओं को उपकृत नहीं होने देता था। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अपना 10% वोट बैंक खोया है, उससे साफ है कि अब जनता उनके साथ नहीं है। इसलिए इस तरह की ढकोसलेबाजी और ढोंग उन्हें बंद करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जिस कार्य को कर रही है, प्रदेश को विकास की राह पर ले जानी है, उसका साथ हमारा देना चाहिए। महंगाई दर शहरी मध्यम वर्ग को बहुत तेजी से प्रभावित करती है। इस वर्ग की आवाज राजनीति से लेकर मीडिया तक में प्रमुखता से जगह पाती है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले महंगाई का मुद्दा भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। वजह है कि सरकारें महंगाई और खास तौर से खाद्य पदार्थों की महंगाई से डरती हैं। ऐसे में भाजपा की सरकार महंगाई का प्रबंधन कैसे करेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आखिरकार कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, महंगाई। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है और प्रदेश में सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी और कांग्रेस को बैठे एक मुद्दा मिल गया। अब इस मुद्दे पे वो 19 तारीख को प्रदेश भर में विरोध दिवस मनाएगी। साथ में इसी इशू को लेकर वो आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। आइए सुनील जी से पूछते हैं। सुनील जी, आप कैसे देख रहे हैं इस इशू को? देखिए, महंगाई का मुद्दा है। कई बार इससे जो है कई सरकारें हमने देखी हैं गिर गई हैं। कई बार इसका जो है परिणाम अलग तरह का आया है। और अब जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, आपको लग रहा है कि इसका कोई असर होगा? बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि महंगाई की अगर हम बात करें तो जब मोदी सरकार आई नहीं थी, 2014 के चुनाव थे लोकसभा के, उस दौरान एक स्लोगन जरूर बीजेपी का लोगों को याद होगा, पोस्टर्स याद होंगे कि आपकी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। या फिर फिल्मों के गानों तक में महंगाई का जिक्र आने लगा था कि महंगाई डायन खाए जाते। तो कुल मिलाकर, क्योंकि महंगाई एक ऐसा विषय है, एक ऐसी समस्या है जो हर गृहिणी या हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति, हर महिला की रसोई से जुड़ी हुई है। अब अगर हम आज की मौजूदा स्थिति में कहें तो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, सभी चीजों पर बेतहाशा महंगाई लगातार बढ़ रही है।
अगर सिलेंडर की ही बात, अगर रसोई गैस की ही बात मुक्ता जी करें तो पिछले एक महीने में 100 रुपए रसोई गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। चाहे गैस और डीजल, पेट्रोल और डीजल की बात करें, वो 100 का आंकड़ा छूने को मतलब आसपास ही है, सेंचुरी कर देगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के जो इश्यू हैं, बीजेपी ने बहुत भुनाया इन इश्यू को। चाहे हम स्मृति ईरानी को देखें, सिलेंडर लेकर सड़कों में बैठ गई, चाहे हम दूसरे राजनेताओं को देखें कि सड़क पर बीजेपी वाले जब गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती थी उस दौरान गैस सिलेंडर और सड़कों पर चूल्हा जलाकर रोटी बनाकर विरोध जताते थे। लेकिन कांग्रेस के पास इतने बड़े मुद्दे होने के बाद भी कांग्रेस उनको भुना नहीं पाई, और कांग्रेस को अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी है तो अब इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि उपचुनाव में हार के बाद, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है, तो अब इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में कल कांग्रेस 19 तारीख को विरोध दिवस के रूप में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार दोनों का विरोध करेगी। जी बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि विरोध दिवस मनाएगी कल कांग्रेस 19 तारीख को, और इसी मुद्दे को लेकर जो है वो नगरीय निकाय चुनाव में भी जो है वो जा रही। आपको लगता है ये मुद्दा भुना पाएगी? क्योंकि देखिए, हमने देखा है प्रदेश में कई बार कई ऐसे मुद्दे रहे जो अगर हम कहें तो कांग्रेस की झोली में आए, लेकिन कांग्रेस कभी उसको ढंग से भुना नहीं पाई। देखिए, कांग्रेस की अगर मुक्ता जी बात करें तो जो मुद्दे आज देश में हैं, अगर यही मुद्दे बीजेपी के विपक्ष में रहते होते तो बीजेपी उन मुद्दों को बेहतर तरीके से, कांग्रेस से बेहतर तरीके से उठा लेती है, जनता से कनेक्ट कर देती है उन मुद्दों को। कांग्रेस के पास लगातार इस प्रकार के मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस की सोच पुराने पोस्टर्स या होर्डिंग दिखाने में है कि भाई जब 50 या 63 रुपए जब पेट्रोल के रेट हुए थे उस दौरान बीजेपी नेताओं ने किस प्रकार से साइकिल चलाकर विरोध किया था, वाहन धकाकर पेट्रोल पंप तक ले जाकर विरोध किया था। तो इस प्रकार के कई इशू हैं, लेकिन कांग्रेस के पास इस प्रकार के इनोवेटिव या फिर रचनात्मक आइडिया की कमी है, और कार्यकर्ताओं की भी। तो कांग्रेस इस प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन हैं उतने प्रभावी तरीके से नहीं कर पाती है, आम जनता को जोड़ नहीं पाती है। आपको याद होगा मुक्ता जी कि जब यहां पर प्याज के दाम बढ़े थे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो पत्नी है, उस समय बीजेपी महिला मोर्चे में थी, वो बैंक लोन लेने के लिए बैंक तक में गई थी। सुषमा स्वराज से लेकर स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर आ गई थी। लेकिन कांग्रेस में एक नेतृत्व क्षमता या फिर नेतृत्व का जिस प्रकार से नेतृत्व होना चाहिए कि एक स्वर में पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस में उस आवाज की कमी है। और यही वजह है कि आज दिल्ली में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी उठापटक की तैयारी है। अब कांग्रेस को लगता है जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई का मुद्दा उठाए तो शायद कांग्रेस का उसी तेजी के साथ जनाधार बढ़ जाए। जी देखिए, आपने जैसा कहा कि बीजेपी जो है अगर उसको एक इशू मिलता है तो वो उसको तरीके से एक इवेंट के रूप में करके कनेक्ट कर लेती है जनता से, अपने अगर हम कहें तो वोट बैंक से, वोटर्स से। ये चीज कांग्रेस में हमको कमी दिखती है। और कांग्रेस में एक चीज और आपने भी नोटिस किया होगा सुनील जी, कि जिस तरह से बड़े नेता हैं बीजेपी के, हम बड़े नेताओं को देखते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर क्यों ना हो, केंद्र में वो मंत्री है, वो भी जब ऐसे कोई बड़े इश्यूज होते हैं तो वो भोपाल आ जाते हैं। अभी हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार आ जाते हैं, उनको जहां जरूरत होती है अध्यक्ष चले जाते हैं। तो इस तरह से बीजेपी में बड़े नेता जो है वो परहेज नहीं करते। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आपने कभी कमलनाथ को देखा है इस तरह के इश्यूज पे सड़कों पे जाते हुए? दिग्विजय सिंह फिर भी कभी कभार दिखते हैं, इन दिनों तो वो थोड़े से बैकफुट पे है, लेकिन वो कभी कभार दिखते हैं। लेकिन बड़े नेता कहां दिखते हैं कांग्रेस के? कांग्रेस के पास ये मुद्दा तो है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है मुद्दा। वो नगरीय निकाय चुनाव में वो इशू बना भी रही है, लेकिन कहां कर पाती है। हमारे साथ प्रियव्रत सिंह जी जुड़ गए हैं और प्रद्युम्न सिंह लोधी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का शार्प एट 7 में। सबसे पहले तो प्रियव्रत सिंह जी आपके पास आऊंगी। बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। अगर हम बात करें तो बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, साथ में अगर हम बात करें तो गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है। क्या कहेंगे आप, इतना बड़ा मुद्दा है अभी कांग्रेस के सामने? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने रिस्ट्रक्चर करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में निश्चित रूप से फार्मर जो हमारे जो किसान भाइयों का आंदोलन पूरा देश में चल रहा है, उसको भी ऑर्गेनाइज्ड वे में उसमें किसानों के साथ खड़ी है। और महंगाई के मुद्दों को लेकर भी लगातार कल भी हमारे धरना प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश के हर जिले में हर ब्लॉक स्तर पर ऑर्गेनाइज कर रही है।
तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी बिल्डअप हुआ है। ये मैं मानता हूं कि जो पिछली माह जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे पक्ष में नहीं आए विधानसभा चुनाव के, और अभी कुछ एक जिस तरीके से एकदम से एक विपक्ष की भूमिका में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके और पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरने वाली बात नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि कल की जो धरना आंदोलन होंगे उसके बाद कांग्रेस एक प्रमुख विपक्ष के रूप में आपको सड़कों पर दिखेगी। आपको लग रहा है कल का जो विरोध दिवस मना रही है कांग्रेस, उससे जो है एक जान आ जाएगी कांग्रेस में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? ये शुरुआत है और ये शुरुआत 2023 तक जाएगी। हाँ, अच्छा, ये शुरुआत है और 2023 तक चलती रहेगी। लेकिन जिस तरह से इशू आप लोगों को एक बहुत अच्छा इशू मिला है, देखिए वही हम बात कर रहे थे कि जब बीजेपी को इस तरह के इश्यूज मिल जाते हैं तो वो उनके बड़े बड़े नेता जो है वो सीधे जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं, जनता से कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी लैकिंग है कांग्रेस में। नहीं, लैकिंग नहीं, अब एक शुरुआत की बात है। निश्चित देखिए, कभी भी कोई भी अगर बड़ा उलटफेर होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को, आम कार्यकर्ता को भी उम्मीद थी कि हम जो नवंबर में चुनाव की गिनती हुई 10 नवंबर को, उसमें हमें वापस प्रदेश में मौका मिलेगा। पर हम मैंडेट को स्वीकार करते हैं, जनता ने हमें अपना मैंडेट दिया है और जैसी मैंडेट स्वीकार करने की बात आती तो थोड़ा समय तो लगता है अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में। मेरे हिसाब से वो 1 महीना 1.5 महीने का समय बीत गया है और अब हम पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में आ रहे हैं। कल का जो विरोध दिवस है वो शुरुआत है और एक फोकस शुरुआत है। जी, चलिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए शुरुआत है कल का विरोध दिवस। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, आप कैसे देख रहे हैं महंगाई के इशू को? महंगाई का जहां तक सवाल है, पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कहीं रेट बढ़ते हैं तो पूरे दुनिया में रेट बढ़ते हैं, उससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं और ये सामान्य प्रक्रिया है। और ये लगातार जब भी इस प्रकार का फ्लक्चुएशन होगा तो ये निश्चित रूप से महंगाई घटेगी, कहीं कम होगी, कहीं बढ़ेगी, ये निश्चित रूप से होता रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन चलिए अभी वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी तो प्रद्युम्न सिंह जी आपसे पूछूंगी, बिजली की दरें तो सरकार, आपकी सरकार ने बढ़ाई है ना, अभी ये तो एक स्टेट का मामला, इस पे हम जवाब लेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी और प्रियव्रत सिंह जी, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही हाजिर होते हैं। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और कल जो कांग्रेस इस पे विरोध दिवस करने वाली है। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, जैसा मैंने आपसे पूछा, बिजली की कीमतें तो ये तो आपकी सरकार ने बढ़ाई है अभी। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी जी, बिजली की कीमतें तो आपकी सरकार ने बढ़ाई है ना? निश्चित रूप से अभी ऐसा लग रहा है कि कीमतें बढ़ाई हैं। अभी आने वाले समय में इसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और इस पर भी विचार किया जाएगा, इसमें क्या हो सकता है और जो भी जरूरी होगा वो निश्चित रूप से जनता के लिए किया जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें, देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी तो यहाँ पे टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स ज्यादा है ना, वो भी तो कीमतें यहाँ बढ़ी हुई हैं। वो तो पहले की सरकार टैक्स बढ़ा के गई थी, अभी हमारी सरकार ने किसी प्रकार के कोई टैक्स जनता के ऊपर नहीं लगाए हैं। जो पुराना टैक्स था उसी पे ही अभी चल रहा है और हमारी सरकार ने इस प्रकार के अभी कोई टैक्स नहीं बढ़ाए। आपको लगता है कि ये मुद्दा आपने जो है, आपकी सरकार ने, बीजेपी ने कांग्रेस के झोली में दे दिया है, क्योंकि अब नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं और जिस तरह से कांग्रेस 19 तारीख को विरोध दिवस मनाएंगी पूरे स्टेट में, और उसके बाद एक मुद्दा आप लोगों ने कांग्रेस को दे दिया है? बिल्कुल नहीं, ये कांग्रेस की झोली में छेद हो गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस मूलतः नेता आधारित पार्टी है, कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन यहाँ किसी प्रकार से सफल नहीं हो सका है।
यहाँ पूरे प्रदेश में ये जनता जानती है कि जो सरकार किसानों के साथ रहेगी, जो सरकार आम जनता के साथ रहेगी, वही यहाँ पर वो करेगा। और इस प्रकार से आपने अभी तक देखा होगा एक भी ऐसा कोई कांग्रेस का प्रदर्शन, जो बड़े प्रदर्शन होते हैं, बड़े नेता उनमें शामिल नहीं होते, छोटे कार्यकर्ता उसमें जाना नहीं चाहते, और एक्चुअल कार्यकर्ता कांग्रेस के पास है ही नहीं। आज तक आपने देखा होगा किसी प्रकार का कोई चुनाव कांग्रेस के अंदर नहीं होता। अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं तो आपने देखा होगा कितना भूभंडर उसमें हो रहा है, और इस प्रकार ये अपने जो नेता चाहते हैं वो आगे बढ़ा लेते हैं। कोई प्रजातांत्रिक उसमें मूल्यों की वो नहीं है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कल का जो इनका आंदोलन है वो सफल हो पाएगा। पूछ लेती हूँ, प्रियव्रत सिंह जी क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, हमारे मुन्ना भैया जो हैं, इनको शायद जानकारी नहीं होगी कि बिजली की दरें भी इन्हीं की सरकार में बढ़ी हैं, और मुख्यमंत्री जी अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। एमपीईआरसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो मुख्यमंत्री जी कोई कदम नहीं उठाएंगे, सिर्फ जनता को झूठा आश्वासन और झूठी ही सहानुभूति दे रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुन्ना भैया ये जानते हैं कि किस प्रकार से बिजली की रेटें बढ़ाई जाती हैं। तो मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगा, परंतु एमपी आप जानती हैं कि इसमें कोई रोल बैक होने वाला है नहीं। और मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ी हुई हैं या पूरे देश में बढ़ी हुई हैं, ये पूर्ण रूप से सरकार की जवाबदारी और जिम्मेवारी है। क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब लगभग $10 के आसपास जब मूल्य था, तब भारत ने बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया था। और अभी अगर पेट्रोल की वाजिब कीमत देखी जाए तो 28 रुपए 50 पैसे से लेकर 30-31 रुपए के बीच में होनी चाहिए। बाकी सारे टैक्सेस हैं। अगर थोड़ा बहुत उछाल भी आती है तो मैक्सिमम 31 रुपए तक जाएगी, और अभी वर्तमान में 28 के आसपास है। तो अगर इस क्राइटेरिया से उस चीज को देखें तो पूर्ण रूप से कोविड टाइम्स में सरकार ने बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें और टैक्स बढ़ाकर सरकार आम आदमी की जेब में छेद कर रही है। कांग्रेस की जेब में जो छेद था उनमें से कौन कौन निकल के गए, उन 28 में से मेरे सामने वाले साथी भी हैं। पर अभी जो छेद है वो जनता की जेब में है। तो कांग्रेस की झोली की छेद की जगह जनता की जेब में जो छेद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की और प्रदेश की मिलके कर रही है, उसकी चिंता भाजपा को करनी चाहिए, हमारे ऊपर आक्षेप लगाने से ज्यादा। प्रियव्रत सिंह जी, लेकिन देखिए ये एक चीज जो हम लोग बात कर रहे थे कि इतना बड़ा ये मुद्दा है कांग्रेस को मिला है। कल हालांकि ठीक है आप लोग 19 तारीख को विरोध दिवस कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर बीजेपी के हाथ में ये मुद्दा होता तो बीजेपी इसको बहुत अच्छे से जनता से कनेक्ट कर पाती है, जो कि कांग्रेस नहीं कर पाती। ये चीज तो मानेंगे ना आप? जी नहीं, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको पहले जो उत्तर दिया है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। और वापस मैं ये कहूंगा कि अब ये शुरुआत है, एक विपक्ष की भूमिका में अपने आप को ढालने की शुरुआत है। तो शुरुआत हो गई है। कल के विरोध के बाद आप अपने आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो छल कपट और झूठ और झूठी जानकारियां जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाना चाहती है। जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक किसान सम्मेलन करके जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, वो सारे भ्रम हम दूर करके एक एक जाला साफ करेंगे और जनता के बीच में साफ सुथरी तस्वीर रखेंगे कि इनके खाने के दांत क्या हैं और दिखाने के दांत क्या हैं। जी प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, आप इत्तेफाक रखेंगे प्रियव्रत सिंह जी से? हाँ, हमारे बड़े भैया हैं, परंतु मैं इत्तेफाक तो भाई साहब की बात से इसलिए नहीं रखता क्योंकि अभी जनता ने दिखा दिया। कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, कई प्रकार की बातें कही, और जो नैतिक मूल्य थे उनका भी हनन हुआ। आपने देखा होगा शब्दों की बाजीगरी भी आपने देखी किस प्रकार से अवमूल्यन हुआ। परंतु जनता ने देखा और जनता ने सही जवाब दिया और कांग्रेस को सही जवाब मिला। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस के मित्र ये इस प्रकार का जो भ्रम फैला रहे हैं ये किसान बिल के संबंध में, ये मुख्य रूप से पंजाब के किसान नहीं, हम उसको किसान नहीं कहेंगे। मैं आपको बता दूं, वहां पर पूरे देश में पंजाब ऐसा प्रांत है जहां पर ब्रोकर मंडी में दलालों की लाइसेंस दिए जाते हैं और वही इसका विरोध कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरे तीनों बिलों के बारे में पूरी तरह से पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है
और पंजाब के किसानों को दलालों के चुंगल से मुक्त करने का ये प्रयास है। निश्चित रूप से पूरे देश की जनता समझ गई है। आज पूरे मध्य प्रदेश के किसान जो आज गांव तक लोगों ने उनको सुना है, पूरे समझ गए होंगे कि आज जिस प्रकार से बड़े व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य तय करते हैं, उसी प्रकार किसान भी अपने अनाज का मूल्य तय करे। उसको चाहे यहाँ बेचना पड़े, चाहे प्रदेश के बाहर बेचना पड़े, वो अनाज अपना कहीं भी ले जाकर अपनी फसल बेच सकता है। और यदि उसको सही वाजिब दाम नहीं मिल रहा है तो बहुत आवश्यक नहीं कि किसान अपनी फसल को बेचे। परंतु जिस प्रकार से खुली छूट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के लिए दी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जो पंजाब के किसान जिस प्रकार से या पंजाब के जो भी ब्रोकर हैं वहां इस प्रकार का वो कर रहे हैं, वहां की सरकारों के लिए, प्रदेश की सरकारों के लिए तय किया गया कि यदि वो ना चाहें तो वो अपने प्रदेश में कानून लागू ना करें। जी आप किसान की बात कर रहे हैं हम, लेकिन महंगाई पे बात कर रहे हैं। महंगाई जो इशू है उस पे बात कर रहे हैं लोधी जी। बिल्कुल अभी किसान सम्मेलन की बात आई, इसलिए मैंने उस संबंध में भी चर्चा करी। बिल्कुल। और जहां तक महंगाई की बात है, ये सामान्य जो बात है, ये निश्चित रूप से जो पेट्रोलियम के आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं और भाई साहब को ही पता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम के दाम तय होते हैं और उसी आधार पर ये मूल्यों का फ्लक्चुएशन पूरा उसमें होता है और वही आधार है। लेकिन प्रदेश सरकार लगाती है ना लोधी जी। परंतु हमारी सरकार ने अभी इस प्रकार का कोई टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर नया नहीं लगाया है। नहीं लोधी जी, आप देखें यूपी में देखिए कि टैक्स कितना कम है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत कम है, क्योंकि टैक्स वहां पे कम है। मध्य प्रदेश में टैक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए कीमतें ज्यादा हैं। निश्चित रूप से जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय उस समय मैं कांग्रेस के साथ था, उसी समय ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय ये टैक्स बढ़ाया था, तभी से ये टैक्स लगातार बढ़ा है। अभी इसमें ना कोई कम किया गया है ना बढ़ाया गया है। पूछ लेती हूँ क्या प्रियव्रत सिंह जी, ये बात आपने सुना लोधी जी का कि ये उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समय ही ये सारी टैक्सेस बढ़े थे। ये मुन्ना भैया भी जानते हैं और आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि टैक्स कब बढ़े हैं। टैक्स ज्यादा तो कोविड टाइम्स में बढ़ाए गए हैं और वर्तमान सरकार ने बढ़ाए हैं, आफ्टर 20 मार्च बढ़ाए हैं। जी बिल्कुल। चलिए सुनील जी, आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना, आप क्या कहेंगे? देखिए एक बहुत अच्छा मुद्दा, अगर हम कहें महंगाई जो है वो उससे कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब हो। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा जो है वो कांग्रेस को मिला है। कल विरोध दिवस भी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए मुक्ता जी, सत्तारूढ़ दल के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सत्तारूढ़ दल के लिए सामान्य प्रक्रिया है, जिस प्रकार से प्रद्युम्न जी कह रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी में है और सरकार में है, तो इसलिए उनको ये सामान्य प्रक्रिया लग रही है। लेकिन उन गरीबों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई और जिनके पास अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पैसा नहीं, उनके पास अगर 2 रुपए भी बढ़ा दिए जाते हैं किसी चीज पर तो उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो शायद प्रद्युम्न जी की जानकारी का अभाव है या फिर शायद जानकारी इस प्रकार से वो रखना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रियव्रत जी ने कहा कि जो अगर बिना टैक्सों की अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 28 से 30 रुपया होगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ये सारे टैक्सेस हैं। और अगर टैक्स के बिना भी अगर सरकार कुछ मुनाफा कमा के भी पेट्रोल देना चाहे तो 60 से 65 रुपए में भी पर्याप्त मुनाफा कमाते हुए सरकार दे सकती है, क्योंकि सरकार को योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है, तो वो चला सकती है। लेकिन सरकार को क्योंकि आर्थिक स्थिति अभी प्रदेश की उतनी बेहतर नहीं है, लगातार लोन लेना पड़ रहा है कर्मचारियों की वेतन के लिए, तो सरकार को लग रहा है कि जितना ज्यादा पेट्रोल डीजल, क्योंकि ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थ हैं कि इनके जरिए आप इस लिक्विड के जरिए पैसा प्रतिदिन के हिसाब से सरकार टैक्स के तौर पर कमा सकती है और उनका उपयोग अपनी योजनाओं के संचालन के लिए कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें मुक्ता जी, तो अगर यही चीज, क्योंकि जैसा शुरू में कहा कि अगर यही काम बीजेपी के विपक्ष में रहते होता तो चाहे प्रद्युम्न सिंह लोधी जी हों या फिर शिवराज जी, सभी लोग जमीन पर आ जाते और विरोध प्रदर्शन होता। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस में जिस प्रकार से लगातार बात हो रही है कि जिस प्रकार से आपने शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस में क्यों इस प्रकार की कमी रहती है, तो आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहा गया था
तो उसके जवाब में मैं भी चौकीदार की एक कैंपेनिंग बीजेपी ने चलाई थी। शिवराज जी को जिस प्रकार से उपचुनाव के दौरान दिनेश गुर्जर ने भूखे नंगे जो शब्द का यूज किया था, तो मैं भी गरीब करके बीजेपी ने एक कैंपेनिंग चलाई। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट पर वो एक फोटो लगाई, इमेज लगाई थी। कांग्रेस में इन चीजों का अभाव है। कांग्रेस किसी भी चीज को लेकर माहौल नहीं बना पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुट या कहीं ना कहीं दूसरे स्वार्थ नेताओं के आड़े आ जाते हैं, और यही वजह है कि इस प्रकार की कैंपेनिंग एक बड़ा मुद्दा नहीं बना पाती। बिल्कुल, लेकिन इसी पे तो प्रियव्रत सिंह जी ने कहा कि ये शुरुआत है। कल जो है जो विरोध दिवस हो रहा है, मना रही है कांग्रेस, वो शुरुआत है इन चीजों की। और अपोजिशन के रोल में जो है उन लोग आ रहे हैं, अब अपोजिशन के रोल में आ रहे हैं, और विरोध दिवस जो है वो शुरुआत है, जो कि 2023 तक चलेगा। मुक्ता जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। 15 साल विपक्ष में रही है कांग्रेस, 15 महीने में विपक्ष धर्म नहीं भूल जाएगी कि जो कल से रोल में आ रहा है। प्रियव्रत जी को भी और कांग्रेस को चाहिए कि जनता से जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उठाएं, उन पर सरकार को घेरे, जिससे पार्टी का भी जनाधार बढ़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी आपका और प्रियव्रत सिंह जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से जो महंगाई है, महंगाई जिस तरह से प्रदेश सरकार, हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम है, गैस सिलेंडर के दाम है, और बिजली की दरें जो बढ़ गई हैं, ये एक बहुत अगर हम कहें तो एक मुद्दा जो है कांग्रेस की झोली में है। और कांग्रेस जो है 19 तारीख को विरोध दिवस मना रही है पूरे प्रदेश भर में। तो देखना यह है कि इस इशू को वो कितना भुना पाती है, कि भुना पाती भी है कि नहीं पाती है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?